आगे आपको बताते हैं कि आज से 2 दिवसीय सागर दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज महार रेजिमेंट में होने वाले सैनिक सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं। 18 अक्टूबर को सागर के कैंट के डीएनसीवी स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सागर में महार रेजिमेंट में सूबेदार थे पुष्कर सिंह धामी के पिता। कैंट के डीएनसीवी स्कूल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 8वीं से 10वीं क्लास तक सागर में ही पढ़ाई की थी। उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति जो है वो लागू कर दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उच्च शिक्षा में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ किया है। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही बच्चों को 3 साल से फॉर्मल एजुकेशन से जोड़ा जा रहा है और इसके तहत ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। की बाल वाटिका शुरू की गई है, जिसमें 3 साल सीखने के बाद बच्चा पहली कक्षा में प्रवेश करेगा, तब उसकी उम्र 6 साल होगी। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर हायर एजुकेशन में भी नई शिक्षा नीति लागू होने से उत्तराखंड उन राज्यों में शामिल हो गया जिन्होंने अग्रणी होकर नई शिक्षा नीति को लागू किया है। रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आज एक अच्छा दिन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की जो मसौदा आज लोकार्पित हुआ, उसके बारे में हम सभी को अवगत करवाया गया। मित्रों, मैं सबसे पहले उत्तराखंड को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में स्कूल वर्टिकल हो या हायर एजुकेशन वर्टिकल हो, दोनों में देश की अन्य प्रांतों से काफी आगे हैं। मैं उत्तराखंड को बधाई देता हूं। बहुत खुशी की बात है कि आज हम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किए जाने की दिशा में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बहुत ही प्रभावी तरीके से काम किया गया है। बहुत काम किया और आप सब लोगों ने देखा कि पूरे विस्तार से धन सिंह जी कह रहे थे, उन्होंने कम शब्दों में बोला। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया जोशी जी ने, और बहुत सकारात्मक कदम उच्च शिक्षा विभाग ने यहाँ पर उठाए हैं। इसमें काफी काम हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में और हमारे शिक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में नई शिक्षा नीति 2021वीं सदी के नवीन, आधुनिक और सशक्त और आत्मनिर्भर के भारत के नए आयामों को खोलने वाली है।